एक छोटे से गांव में टूटी हुई झोपड़ी में रहने वाली लड़की थी अनन्या। घर में इतनी गरीबी थी कि कई बार चूल्हा भी नहीं जलता था। पिता मजदूरी करते थे, माँ दूसरों के घर में काम करती थी। अनन्या के पास सपने थे, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए साधन नहीं थे। एक दिन उसके पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते हैं। घर की सारी कमाई बंद हो जाती है। माँ बड़े भारी मन से कहती है, बेटी अब तुझे स्कूल छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो घर कैसे चलेगा। अनन्या के हाथ से किताब अचानक गिर जाती है। वह उस रात चुपचाप रोती रहती है। सब लोगों को ये लगता है कि अब इसका सपना यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन कहानी यहाँ नहीं रुकती। अगली सुबह अनन्या फैसला करती है कि अगर मैंने पढ़ाई छोड़ दी तो पूरी जिंदगी मजदूरी करनी पड़ेगी। वो सुबह 4 बजे उठती, बर्तन धोती, झाड़ू लगाती, फिर स्कूल जाती। नींद पूरी नहीं, खाना पूरा नहीं, लेकिन पढ़ाई पूरी। इतनी मेहनत करने के बाद भी गांव के लोग ताने मारते, बोलते इतनी मेहनत बेकार जाएगी, गरीब लड़की क्या अफसर बनेगी। एक दिन स्कूल में उसके फटे जूते देखकर बच्चे हंस पड़े। उस दिन अनन्या ने सोचा, शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। उस रात उसने सारी किताबें बंद कर दी। अब लोगों को लगा कि ये लड़की हार मान जाएगी, लेकिन कुछ महीने बाद उसके पिता का देहांत हो गया। घर में मातम था, माँ टूट चुकी थी। अनन्या पर घर की पूरी जिम्मेदारी आ गई। अब न पैसा, न सहारा, न उम्मीद। अब अनन्या के पास कोई रास्ता बचा नहीं था। अनन्या ने स्कूल जाना बंद कर दिया। दिन भर काम करती, रात को थकती तो सो जाती। किताबें कोने में पड़ी रहीं। तब लोगों को लगा कि अब ये लड़की कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन असली बदलाव की शुरुआत यहीं से हुई। एक दिन उसकी टीचर उससे मिलने आई। टीचर ने कहा, अनन्या अगर आज हार मान जाओगी तो पूरी जिंदगी भर तुम्हें हारा हुआ ही कहा जाएगा। ये शब्द अनन्या के दिल में उतर गए। उस रात उसने मोमबत्ती जलाई और महीनों बाद रखी हुई किताबें फिर खोली। उसने दोबारा पढ़ाई शुरू की और 12वीं की परीक्षा दी, लेकिन उसके पेपर बहुत दिन तक पढ़ाई ना करने के कारण बहुत ज़्यादा खराब गए। रिजल्ट आया, वह पास तो थी, लेकिन नंबर बहुत कम थे। उसे कॉलेज में लेने को कोई तैयार नहीं था। सबको लगता था कि अब इस लड़की का एडमिशन कॉलेज में नहीं होगा। फिर भी अनन्या ने हार नहीं मानी और एक स्कॉलरशिप का एग्जाम दे दिया। परीक्षा वाले दिन उसके पास किराए के पैसे तक नहीं थे। भूखे पेट उसने परीक्षा दी और पूरे जिले में अनन्या का नाम रिजल्ट की टॉप लिस्ट में आया। पूरी स्कॉलरशिप मिली, कॉलेज में एडमिशन हुआ और नई शुरुआत हुई। माँ रो पड़ी। पूरा गांव जो उसको लगातार ताने मारता था चुप हो गया। सालों की मेहनत करने के बाद अनन्या को बहुत बड़ी नौकरी मिली। जो लोग कहते थे गरीब की बेटी अफसर बनेगी, अब उनके मुख पर ताला लग चुका था। लेकिन उसने सिर्फ खुद के लिए नहीं जिया, अपने गांव में गरीब बच्चों के लिए फ्री पढ़ाई का सेंटर खोला और आज वही लोग कहते हैं कि ये लड़की हमारी प्रेरणा है। दोस्तों, कहानी में ऐसा वक्त जरूर आता है जब सबको लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन उस वक्त भी जो मेहनत करता है वो इतिहास बनाता है।